दोस्तों, आज आपको एक प्लांट दिखाते हैं। ये यूका कहलाता है, अमेरिकन यूका भी कहते हैं इसे। ये मुझे मेरे माली ने ना कुछ 2 साल पहले गिफ्ट किया था। 2 पौधे लाया था। एक के जो पत्ते थे वो हार्ड थे और ये सॉफ्ट, इसके सॉफ्ट थे, तो मैंने ये प्रेफर किया क्योंकि इनकी फिर जो एजेस होती हैं वो हार्ड हो जाए ना तो फिर आंखों में लगने का ख़तरा होता है और ये नीचे झुकता भी नहीं फिर पत्ते उसके हार्ड हों तो मुझे ये पसंद मैंने किया था। और मेरे हिसाब में जो मैंने इसकी क्वालिटी देखी थी तो वो वाकई उस पर पूरा उतरा है। अब ये माशाल्लाह ज़बरदस्त बन चुका है और इसकी कोई ख़ास इतनी मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं होती है, कोई ख़ास मिट्टी की नहीं ज़रूरत होती है, पानी का कोई शेड्यूल इतना नहीं होता है। बट सिर्फ़ एक चीज़ जो इसके लिए है इम्पोर्टेंट है कि जो डे 1 से मैंने जहाँ रखा है वहीं पड़ा हुआ है। इसको कुछ 2-3 घंटे की धूप लगती है, उसके बाद ब्राइट लाइट सी रहती है और फिर शेड में आ जाता है। तो इसका ये फ़ायदा होता है कि ये उसी तरह डे 1 से जैसे चल रहा था वैसे का वैसे ही चल रहा है। और कभी नहीं मैं देखा कि ये मुरझाया हो या इसमें कोई मुझे फर्टिलाइज़र की अशद ज़रूरत पड़ी हो या कोई स्प्रे या कोई बीमारी, किसी किस्म का कोई इस पर हमला नहीं हुआ किसी चीज़ का। तो ये उन दोस्तों के लिए जो बहुत कम देख सकते हैं, टाइम उनके पास शॉर्ट होता है, हॉट या हार्श एनवायरनमेंट है, ये सर्दी गर्मी किसी में इस पर कुछ असर नहीं होता है और लुक बहुत प्यारी है। अगर इसको आप हल्का सा कपड़ा लेके ऐसे साफ़ कर दें तो ये पत्ते शाइन करते हैं। बस सिर्फ हल्का सा कभी स्प्रे कर दिया करें पानी साफ नीचे और गोडी करके। मैंने तो कभी को इतना ख़ास फर्टिलाइज़र नहीं दिया, कभी कभी NPK स्प्रे कर देता हूँ, NK पे 20-20-20, तो उसके इसके लिए एनफ रहता है। वो 2% बनाता हूँ उसका सोल्यूशन। और ये देखें नीचे अभी अगर आपको कभी कोई ज़रूरत पड़े, नीचे पत्ता सूख जाता है, तो आपने करना क्या है कि इस पत्ते को आपने रोटेट करके निकालना है। सामने पत्ते आ रहे हैं, नहीं तो मैं आपको एक निकाल के बताता। इसको आपने ऐसे रोटेट करके निकालना है, ना कि डायरेक्ट सीधा नहीं खींचना है, तो बहुत आसानी से निकल आता है और इसकी मेंटेनेंस भी हो सकती है। अगर बाई चांस कभी कोई पत्ता इसका, मेरा तो अभी कोई नज़र नहीं आ रहा है कि कोई सूखा हुआ होता, तो उसको आप जब भी कटिंग करें तो इसकी शेप के मुताबिक करें कि इसकी लुक ख़राब ना हो और वैसे का वैसे ही वो एंगुलर कटिंग करें इसकी। मैं तो रिकमेंड करूँगा आप लोगों को कि एक प्लांट तो होना चाहिए आप लोगों के पास यूका का। मैं रिक्वेस्ट भी करूँगा प्रोफेसर सैयद जहांगीर साहब से कि एक वीडियो बनाएं। उनके पास बहुत ऐसी वैरायटियां हैं मुख्तलिफ़ किस्म की जो बहुत ही हाश और हॉट एनवायरनमेंट में इवन सर्वाइव करते हैं और ज़्यादा लुक आफ्टर भी नहीं करनी पड़ती। तो वो एक इंशाल्लाह दे विल कम अप कुछ एक वीडियो के साथ। तो इसको हल्की सी गोडी जब भी कभी करनी हो तो बस साइड से ऐसे से बस हल्का हल्का इसको कर दिया करें। और पानी का जो है कभी एक दिन छोड़ के भी लगा सकते हैं, डेली भी लगा सकते हैं, यानी कि इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जिस शेड्यूल से आप देना चाहें, जैसे आप इजी फील करते हैं वैसे इसको दें, तो ये चलता रहता है, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दोस्तों, एक चीज़ का ख्याल रखा करें, प्लांट जहाँ पे ज़्यादा अरसा रहता है तो वो उस एनवायरनमेंट को, उस हैबिटेट को अडॉप्ट कर लेता है, उसको वो टेम्परेचर में रेजिस्टेंस करता है या उसकी फेवरेबल हो जाती है वो चीज़, वो उसके अंदर डेवलप कर लेता है अपने अंदर। जिस तरह इंसान अपने जहाँ पे रहता है वो इर्द गिर्द के माहौल से मानूस हो जाता है और उसके मुताबिक वो हर अच्छे और बुरे हालात में सर्वाइव करता है। तो ये प्लांट का भी बिहेवियर ऐसे ही है, इर्द गिर्द से देख के उसको वो एनवायरनमेंट अगर सूटेबल आ रही है तो रोज़ाना उनकी जगह ना चेंज किया करें। तो वो एक बार प्लांट डिस्टर्ब हो जाता है, उसकी जो एनवायरनमेंट है वो चेंज होती है, तो
अल्टरनेटिव उसके अंदर भी चेंजेस आती हैं, तो उसके दौरान प्लांट जो है थोड़ा सा रुक जाता है ग्रोथ, और इस तरह की सूरत हाल से दो चार हो जाता है। तो ये थोड़ा सा इसका ख्याल कर लिया करें। दोस्तों, आज की वीडियो में मैंने चंद जो खूबियाँ बताई हैं कि इसके सॉफ्ट पत्ते हैं, हमेशा लश ग्रीन रहता है, कोई ख़ास केयर की ज़रूरत नहीं होती है, कोई ख़ास सॉइल नहीं चाहिए होती है, पानी का भी इतना स्ट्रिक्ट शेड्यूल नहीं होता है, और इसके पत्ते इतने सॉफ्ट हैं कि कोई इंजरी नहीं होती है। तो ये चंद एक बातें जो, और कोई बीमारी नहीं लगती इसको। और जब भी पत्ता काटें तो इस शेप में, यानी एंगल दे के काटें ताकि वो उसमें पता न चले। अगर हमारी इन चीज़ों के ये जो मैंने बताए हैं पॉइंट अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें, और ताकि हमारी हौसला अफजाई हो और बहुत अच्छी और वीडियो के साथ आएँ। और जो नए दोस्त आने वाले हैं उनके लिए ये बता दूं कि चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि आइंदा दिनों में बहुत ही अच्छे अच्छे प्लांट्स पे वीडियो आने वाली हैं, तो वो इन प्रोसेस हैं, तो इंशाअल्लाह बहुत जल्दी मिलेंगी आपको।